करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लें, तभी आपके जहन में उम्र भर ये सारी चीजें बनी रहेंगी और आप इनका सदुपयोग समय करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे अपाच क्रिया से संबंधित। अपाच क्रिया जैसा कि नाम से ही व्यक्त होता है कि ऐसी समस्या जो कि ठीक से खाना न पचने की वजह से उत्पन्न होती है। क्या खाना न पचना अपने आप में एक रोग है या खाना नहीं पचने की वजह से कोई रोग होते हैं? क्या है अपाच क्रिया? देखिए, जब हम उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं तो लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। जब पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है तो अपाच क्रिया होती है। उल्टी सीधी चीज़ों से मतलब किस तरीके की? तली हुई चीज़ें जी, मैदे की चीज़ें, बेटैमा खाना, ये सब उल्टी सीधी है। लेकिन तली हुई जो चीज़ें हैं गुरुजी, कहीं ना कहीं वो तो हमारी दिनचर्या का ही हिस्सा बनती जा रही है। यदि संयम मात्रा में खाएं तो नुकसान नहीं करती। अच्छा, जब उसी पे निर्भर हो जाए तो नुकसान ज़्यादा करती है। तली हुई चीज़ों में जो भी चिकनाहट होती है लीवर पे ऐसे बैठती है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। जब पाचन शक्ति के लीवर के ऊपर यह परत जम जाती है तो अग्निशांत हो जाती है। अग्निशांत होगी, अपाच क्रिया होगी। बिल्कुल, ये है इसका सही कारण। अब इस पाच क्रिया को दूर करने के लिए हमें ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, केवल हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। पपीता लाएं पका हुआ, छिल के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, 5-4 बूंद उसके ऊपर नींबू के रस के डाल दें। अब उस पपीते को आप आस्ता आस्ता खाइए। खाने के बाद आप देखेंगे थोड़ी देर में ही आपके अंदर काफ़ी हलचल होना शुरू होगी, क्योंकि पपीते के अंदर पेप्सिन नमक सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिससे हर रोग के कीटाणुओं को नष्ट करने की और जो किसी अंग के ऊपर किसी किस्म का इन्फेक्शन हो उसको समाप्त करने की ताकत है। आप ये समझो जैसे अग्नि किस चीज़ को साफ कर देती है, ऐसे पेप्सिन नमक अंदर जितने भी शरीर के अंदर रोग हैं उनको समाप्त करता है, जो रुकावटें हैं। अब लीवर भी एक छोटा सा मांस का टुकड़ा ही है, लोहे का तो पुर्जा है नहीं। जब इसके ऊपर जस्ती होती है, आपने ठंडा पानी पिया, आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ेगी। आपने तली हुई चीज़ खाई, पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ेगी। आपने छने हुए आटे की या मैदे की चीज़ खाई, पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ेगी। जब पाचन शक्ति काम नहीं करेगी तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी तो पित्त में तेजाब बढ़ जाएगा। आप खाया पिया जब आपके पेट में सड़ेगा तो फिर वो जाके गुर्दे के ऊपर ऐसे बैठेगा जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। अब आपका टट्टी पेशाब में भी नुक्स पड़ गया, ना आपको टट्टी आ रही ना पेशाब आ रहा, फिर चारपाई पे एड़िए रगड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो जब भी ऐसी कभी भी परेशानी हो जाए, पपीता लाइए, छिलिए, छोटे छोटे टुकड़े करके प्लेट में थाली में किसी चीज़ में डालिए, उसमें आप 5-4 बूंद नींबू की डाल दिए। अब इस पपीते को खाएंगे तो पपीते में जो पेप्सिन नमक है, ये नींबू के रस जाके ऐसे काम करता है जैसे गर्म पानी में लोहे के जंग को तेजाब गर्म पानी में डाल के साफ करता है। ऐसे पपीते को, पैंक्री को, लीवर को, गुर्दे को, तिल्ली को साफ करता है। जब ये सारे पुर्जे काम कर रहे हैं, अपाच क्रिया कहाँ से रहेगी? ये है ये है।